विद्यार्थी मित्रों, आज हम पद्य क्रमांक 1 हृदय का उजाला इस पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनके रचनाकार है रमाकांत यादव जी। रमाकांत यादव जी का जन्म 1963 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आप हिंदी भाषा के सजग रचनाकार। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता एवं नैतिकता के भाव से परिपूर्ण है। आपने कई प्रकार की रचनाएं यहाँ पर लिखी है, जिसमें हृदय का उजाला, ये समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के अपनापन जैसी रचनाओं की निर्मित आपने की है। छात्रों, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें दीपक जैसा बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। त्योहारों तथा उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह हमें भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र, दीन दुखियों की सेवा आदि कार्य से हम उनकी मदद कर सकते हैं तथा उनकी सेवा कर सकते हैं। कवि प्रस्तुत पद्य से हमें क्या क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में हम पद्य पंक्तियों के आधार पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भरवत, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। इस पद्य पंक्तियों में जो शब्द है, इन शब्दों के अर्थ है स्नेह, स्नेह यानी प्यार। दीप शब्द का अर्थ यहाँ पर दीपक, यह प्रचलित होता है। कवि हमें कहते हैं कि अपने हृदय में दूसरों के दुख को पहचानने की भावना हमें रखनी चाहिए। हम तो दिवाली के पर्व पर घर भर के दिए जलाते हैं, हम तो रोशनी निर्माण करते हैं, परंतु जो दीन दुखी है ऐसे लोगों की ओर भी हमें एक नजर डालनी चाहिए, प्रकाश हमें अपन डालना चाहिए कि जिनके जीवन में अंधकार है, जिनके जीवन में दुख है, ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों के घर में हमें उनकी मदद करके, उनकी सहायता करके हमें रोशनी निर्माण करनी चाहिए तथा उजाला हमें निर्माण करना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। संसार में दो बाजू होती है, एक तो दुख और सुख, दोनों समसमान तो नहीं होती है। तो कुछ लोगों के घर में दिवाली का हर्ष उल्लास का माहौल होता है, तो कुछ नजदीकी झोपड़ियों में दुख का बड़ा माहौल होता है। कुछ को खाने के लिए भरपेट होता है, कुछ लोगों को खाने के लिए एक वक्त खाना भी नसीब नहीं होता है। कई लोगों के तन पर भारी वस्त्र होते हैं, कुछ लोग तो आधे नंगे होते हैं। ऐसा माहौल यहाँ पर भरा हुआ हमें दिखाई देता है। यानी कई खुशियां हैं तो कई गम है। हमें हमेशा जो दीन दुखी लोग हैं, यहाँ पर दीन शब्द का अर्थ गरीब शब्द प्रचलित किया गया। ऐसे दीन दुखियों के दुख को हमें मिटाना चाहिए और हमें अपने दिल में ऐसे लोगों के प्रति अच्छे भाव निर्माण करते हुए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक दीपक बनकर उनकी जिंदगी में हमें रोशनी निर्माण करनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं, न फुलझड़ियां चमकाओ न पोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कि दिवाली के पर्व पर जिनके पास धन दौलत संपत्ति है, वो लोग फुलझड़ियां जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, परंतु हमें इस वक्त ये बात सोचनी चाहिए कि जिनके यहाँ खाने के लिए भोजन नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, ऐसे स्थान पर जो बेतुका हम खर्च फुलझड़ियां जलाने में, पटाखे
ओढ़ने में जो खर्च करते, उससे जो पैसा है उससे हमें इन दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें हमें मदद करनी चाहिए, उन्हें हमें खाना देना चाहिए, उन्हें हमें वस्त्र दान करनी चाहिए। कि इस प्रकार हम लोग उनके दुख में शरीक होकर उनकी थोड़ी सी मदद करके, मानो उनके जख्मों पर मलहम का काम हम लोग कर सकते हैं, उनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। और ये भावना हमारे हृदय में हमेशा हमें उत्पन्न करनी चाहिए कि एक दीपक बनकर हमें उनके जीवन में रोशनी पैदा कर सके। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी नहीं रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। कभी कहते हैं कि तुमने इस प्रकार का दीपक जलाकर बेसहारा, दुखी, निर्धन लोगों के जीवन में तुमने प्रकाश निर्माण करने का कार्य किया है। हमें यह भी सोचना चाहिए, ऊपरी दिखावे से शब्दों से किसी का पेट नहीं भरता, पर हमें यह सोचना चाहिए क्या कभी हमने ऐसे पीड़ित लोगों के, ऐसे दुखी लोगों को कभी हमने भोजन कराया है, कभी हमने उसे वस्त्र दान किया है। अरे जीवन में तो हर किसी की चाह अलग होती है। कहते हैं ना, उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। अरे ऐसे लोगों को तो ये दिवाली का पर्व कोई मायना नहीं रखता है। उनके लिए तो केवल तो वक्त की रोटी नसीब हो, भूखे पेट को अन्न मिले और खुले तन को वस्त्र मिले, यही उनकी अभिलाष होती है, वही उनकी चाहत होती है, वही उनकी इच्छा होती है। और इसी से ही अगर उनको भरपेट खाना मिल गया तो मान लीजिए वही दिन, वही पर्व उनको दिवाली के समान होता है। कहते हैं पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलन दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। यहां पर अनगिन यानी असंख्य, स्नेह यानी स्नेह का मरहम लगाना। कभी कहते हैं कि हमें अनगिन दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो दूसरों के जीवन में खुशियां निर्माण करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जैसे भूखे पेट को भोजन कराना और खुले तन को वस्त्र देना, दिन दुखियों की सेवा करना, यह सबसे श्रेष्ठ कार्य साबित होता है। और इस कार्य में किसी न किसी को पहला दीपक तो बनना ही होगा, जो अंधेरे को मिटा सकता है, दिन दुखियों की जिंदगी में रोशनी निर्माण कर सकता है। और इसीलिए कभी कहते हैं बूझे दिल में उनकी ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला। कि जिनके जीवन में कभी जीने की आस नहीं है और ऐसी जिंदगियों में जाकर अगर तुम मदद करोगे, उनको सहारा दोगे, तो जीने की आस उनकी उत्पन्न हो सकती है। और इसीलिए दिवाली का पर्व मनाते समय हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास संपत्ति है, धन दौलत सब कुछ है, परंतु इसका कुछ न कुछ हिस्सा हमें ऐसे गरीब लोगों में तो अवश्य बांटना चाहिए। उनको इस प्रकार की मदद करके उनकी सहायता में करनी चाहिए। यही सीख प्रस्तुत पद्य पंक्तियों से कवि रमाकांत यादव जी हमें यहाँ पर देते हैं। छात्रों, इस पद्य पंक्तियों के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं वो हमने यहाँ पर दिए हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। दूसरी बात, हम वहाँ पर एक छोटा सा स्वाध्याय आपके सामने किया है, उसे पद्य पंक्तियों के माध्यम से हल करने की आप कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।